किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के संग में। सबसे पहले नजर डालेंगे मुख्य समाचारों पर। कृषि विभाग द्वारा जारी टोकन के आधार पर मिलेगी उत्तर प्रदेश कृषि उपकरण योजना 2023 की सब्सिडी। 1 महीने के अंदर आ सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त। बड़े मुनाफे का सौदा है वैजयंती की खेती और किसानों का भाग्य चमका सकता है काला गेहूं। अब कृषि समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2023 के द्वारा लघु, सीमांत एवं पिछड़े वर्ग के संबंध रखने वाले किसानों को कम मूल्य दर पर कृषि में प्रयोग होने वाले सभी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा जारी टोकन के आधार पर किसानों को उपकरण के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। पारंपरिक तरीके से खेती करने में आने वाली दिक्कतों और हानि को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के किसानों को खेती से जुड़ी सभी प्रकार की वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है जिसके लाभ से अब तक वे वंचित थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 13वीं किस्त भी 1 महीने के अंदर भेजी जा सकती है, यानी कि नए साल पर किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। किसानों के खाते में ये राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए की राशि भेजी जाती है। सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये राशि किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल पर 3-3 किस्तों में भेजी जाती है। देश भर के किसान साथी रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की तैयारी में लगे हैं। अधिकांश किसान भाई पारंपरिक किस्मों का चुनाव करते हैं, लेकिन आप अगर गेहूं की फसल से ही सामान्य से कई गुना मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए मुफीद है औषधि गुणों से भरपूर काले गेहूं की खेती। और उसकी खेती के लिए ये बिल्कुल माकूल समय है। हार्ट अटैक, डायबिटीज, मानसिक तनाव, जोड़ों के दर्द और एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़ने वाला महत्वपूर्ण नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक एंग्रोसाइनिन की भरपूर मात्रा समाहित होने के कारण काले गेहूं की मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है। किसान भाइयों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। किसान भाइयों, आइए नजर डालते हैं ताजा मंडी भावों पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में गेहूं 2,450 रुपये प्रति क्विंटल, बदायूं में 2,190 रुपये, बलिया में 2,490 रुपये और चित्रकूट की मंडी में 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 2,820 रुपये प्रति क्विंटल, बदायूं में 2,750 रुपये, बलिया में 2,850 रुपये और चित्रकूट में 2,700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू लखनऊ की मंडी में 1,300 रुपये प्रति क्विंटल, बदायूं में 1,450 रुपये, बलिया में 1,540 रुपये और चित्रकूट में 1,490 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज लखनऊ में 1,250 रुपये प्रति क्विंटल, बदायूं में 1,120 रुपये, बलिया में 1,450 रुपये और चित्रकूट में 1,360 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। सेब लखनऊ में 4,900 रुपये प्रति क्विंटल, बदायूं में 4,820 रुपये, बलिया में 5,040 रुपये और चित्रकूट में 5,200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाई बहनों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और ताज़ा मंडी भाव। मौसम समाचार के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप जानकारी लें आलू की व्यावसायिक खेती विषय पर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में,
NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। भाइयों, हम आज स्टूडियो में ना बैठ करके सीधा आपको एक ऐसी जगह पे लेकर के आए, एक ऐसे गांव में लेकर के आए हैं जहां पर हम सीधा किसान भाइयों से आज संवाद करेंगे। और हम जैसा कि आप सभी को भी जानकारी होगी कि खेती और किसानी आय के बिना बिल्कुल संभव नहीं है, और खेती और किसानी में आप सभी को विकल्प भी नज़र नहीं आता है, लेकिन विकल्प बहुत सारे हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जो है आलू। आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। आलू के बिना हमारा भोजन, हमारी सब्जी अधूरी भी मानी जाती है। तो आलू के विषय में आज हम बात करेंगे कि उसकी व्यावसायिक खेती कैसे करें, उसकी विधियां क्या हैं, उसके तरीके क्या हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका आज हम समाधान करेंगे आप सभी के, और उसके लिए हमारे साथ आज हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। धर्मेंद्र नाथ पांडे जी, आप उद्यान, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश में उप निदेशक के पद पे भी रह चुके हैं। तो क्यों ना आप सभी को उनके पास लेकर के चलें। आइए उनके पास लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी के जो भी प्रश्न हैं आप सब एक एक करके हमारे आज के विशेषज्ञ धर्मेंद्र नाथ पांडे जी से आप सब पूछ सकते हैं। सर, आलू के बीज को बोने का उचित समय क्या है? आलू बुआई के लिए हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में खास करके 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय सबसे उपयुक्त समय होता है। किंतु जो किसान भाई अगेती आलू खेती करना चाहते हैं वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी आलू की बुआई कर सकते हैं। सर जी, हम पिछले कई सालों से आलू की बुआई कर रहे हैं, मगर हमको लाभ नहीं मिलता। हमें कृपया ये बता दीजिए कि इसके लिए उचित भूमि क्या हो और किस प्रकार की जलवायु में इसकी बुआई की जाए। आलू की बुआई के लिए जो हम बात कर रहे हैं आप लोग कि आलू की बुआई की मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जिस खेत में हम लोग खड़े हैं ये भी मिट्टी बहुत उपयुक्त मिट्टी है। और जलवायु की बात जहाँ तक है, इसके लिए जो उपयुक्त जलवायु है वो हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है, जो उत्तर भारत में अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक की होती है। यही जलवायु सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है। साहब, ये आलू की कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियाँ होती हैं साहब, यही के बारे में बता दिया जाए। जी, बहुत अच्छा सवाल है। आलू की खेती में प्रजातियों का बहुत महत्व है, और हमारे यहाँ आलू की प्रजातियों में एक कैटेगरी है, दो तरह की प्रजातियाँ होती हैं। एक तो जो खाने के लिए उपयुक्त होती हैं और दूसरी प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त होती हैं। खाने के लिए जो उपयुक्त प्रजातियाँ हैं उसमें कुफरी बहार, जो बहुत पुरानी प्रजाति है, आज भी उसकी बहुत डिमांड है, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए कुफरी सदाबहार, कुफरी ख्याति और कुफरी पुखराज, ये प्रजातियाँ अब बहुत अच्छी चल रही हैं। प्रोसेसिंग के लिए कुफरी चिप्सोना 1, चिप्सोना 4 और कुफरी फ्राइसोना, ये प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। साहब, आलू बीज कैसा होना चाहिए और इसकी प्रति हेक्टेयर मात्रा कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। आलू का जो उत्पादन है, आलू की जो पैदावार है, वो उसके बीज पर बहुत कुछ निर्भर करती है। तो बीज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बीज का जो साइज़ है वो 25 मिलीमीटर से 55 मिलीमीटर का साइज़ को आदर्श बीज कहा जाता है। कुछ किसान भाई बड़े आलू को काट के भी बोते हैं, लेकिन 25 ग्राम से छोटा बीज वो उपयुक्त नहीं होता है। दूसरा ये भी है कि अगर आपको बीज को है उसकी ग्रेडिंग करके के बोने में दिक्कत हो रही है,
तो उसमें भी 3 ग्रेड बना सकते हैं। कुछ छोटे बीजों की डिस्टेंस थोड़ी कम रखिए और बड़े को ज़्यादा कर दीजिए। प्रति हेक्टेयर बीज जो है 35 कुंटल माना जाता है। तो अगर आपको बीज उत्पादन के लिए करना है तो 35 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे यहाँ के तो किसान भाइयों की उत्सुकताओं को शांत कर दिया, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई बहन आपका चौपाल में इंतजार कर रहे हैं। तो आइए वहाँ चलते हैं। आइए। तो किसान भाइयों, हम खेत से सीधा चौपाल में आप सभी को लेकर के आ गए हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारे कुछ किसान भाई बहन हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी के बीच में आज आलू की व्यावसायिक खेती पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ आए हुए हैं। धर्मेंद्र नाथ पांडे जी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश में आप उप निदेशक के पद पे रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारे कुछ किसान भाई बहन हैं जो जिनकी काफ़ी उत्सुकताएं हैं आलू को लेकर के, आलू की व्यावसायिक खेती कैसे करें। आप सभी की जो भी आलू की व्यावसायिक खेती को लेकर के जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उत्सुकताएं हैं, आप एक एक करके डॉक्टर साहब से अपने अपने सवाल ले सकते हैं। साहब, आलू बुआई से पहले क्या बीज शोधन करना जरूरी है? अगर जरूरी है तो बीज शोधन कैसे किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमने पहले भी बताया कि बीज शोधन आलू के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीज से ही आलू की उत्पादकता निर्भर करती है। तो बीज शोधन के लिए हम 2-3 दवाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे एक तो पारायुक्त रसायन होता है, एगलाल या बैगलाल के नाम से आता है, उससे कर सकते हैं। लेकिन अब आजकल आलू के बीज का शोधन करने के लिए बोरिक एसिड का प्रयोग किया जा रहा है। 0.3% बोरिक एसिड के घोल में अगर हम आलू के बीज को 5 मिनट तक डिप करके, डुबो करके और फिर निकाल कर छाया में सुखा करके बोते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां खेत में ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा एक बाविस्टीन के नाम से दवा आती है, उसका 0.1% यानी 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसके हिसाब से अगर हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको पानी में डुबो करके 2 मिनट और उसको छाया में सुखा लेते हैं, तो आलू का जो बीज है वो अच्छी तरह से शोधित हो जाता है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं, फंगस हैं, वो सब जो है ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम आलू की बुआई खेत में हाथ द्वारा करें अथवा मशीन के द्वारा कराएं? हाँ, ये बुआई का जो तरीका है, जैसे पहले छोटे छोटे किसानों के खेत होते थे और थोड़ी एरिया में आलू बोया जाता था, तो उस समय आलू की बुआई हाथ से करना बहुत अच्छा होता था। हाथ की बुआई में एक फ़ायदा ये होता है कि हम बीज को देख लेते हैं, छोटा बड़ा साइज़ देख लेते हैं, रोगी है तो वहीं छांट देते हैं, दूरी बराबर से कर लेते हैं। लेकिन जब बड़े खेत में आलू की बुआई करनी है, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ में, तो मशीन की बुआई ही उपयुक्त होती है। और मशीनें जो हैं आजकल बहुत अच्छी आ गई हैं बुआई के लिए। उसमें जो है आलू की बुआई मशीन से करने से समय भी बचता है और पैसा भी बचता है, श्रम भी बचता है। तो मशीन से बुआई करना ही उचित है। साहब, आलू की बुआई के लिए बीज से बीज और लाइन से लाइन में कितनी दूरी रखनी चाहिए? हाँ, ये प्रश्न भी उचित है, क्योंकि बीज की मात्रा दूरी पर ही निर्भर करती है। तो अभी हम जैसे बता रहे थे कि किसी किसान के प्रश्न में कि बुआई मशीन से की जाए, तो अगर हम मशीन से बुआई करते हैं तो उसमें पहले से ही बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी सेट होती है, उसमें कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम हाथ से बुआई करते हैं तो आवश्यक है कि हम उसमें जो है बीज से बीज की दूरी 8 से 9 इंच रखना चाहिए और लाइन से लाइन से दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर। अगर हम जो है बीज मोटा बो रहे हैं तो बीज से बीज 9 इंच पे, लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर, और अगर हम बीज जो है पतला छोटा बीज बो रहे हैं तो 8 इंच की दूरी पर बीज से बीज लगाएं और लाइन से लाइन 45 सेंटीमीटर पर अगर हम बोएं तो अच्छी आलू की पैदावार हमें प्राप्त होती है। सर, हमको यूँ बताओ ज़रा कि आलू की फसल के लिए खाद और उर्वरक कब और कितनी मात्रा में डालने की चाहिए? आलू चूँकि बहुत थोड़े दिन की फसल है, इसलिए आलू में उर्वरकों की मात्रा कुछ ज़्यादा लगती है। ज़्यादा इसलिए लगती है कि उस थोड़े दिन के समय में आलू जो खेत में डाला गया उर्वरक है उसको पूरा का पूरा ले नहीं पाता है। तो इसमें जो है जो वैज्ञानिकों द्वारा रिकमेंडेशन किया गया है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास, ये प्रति हेक्टेयर उर्वरक तत्व के रूप में देना चाहिए। अब उसका कैलकुलेशन, उसकी गणना हम उस खाद के रूप में करते हैं जौन सी खाद हमारे पास उपलब्ध है। डाई अमोनियम फास्फेट है तो उसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो उसमें 16% फास्फेट होता है। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास होता है। तो इन खादों में तत्व की मात्रा के हिसाब से हमें गुणा गणित करके निकालना पड़ता है कि कितना यूरिया
कितना सुपर फास्फेट या डाई अमोनियम फास्फेट और कितना पोटास डाला जाए। और तरीका की बात जहाँ तक है तो आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस की और पोटास की ये बुआई से ठीक पहले खेत में डाल करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। बाकी जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की बची है उसको बुआई के करीब 35 से 40 दिन बाद, पहली सिंचाई के बाद, मिट्टी चढ़ाने से पहले उसको खेत में छिड़क करके देना चाहिए, ताकि वो जब मिट्टी चढ़ाई जाए तो वो पौधों की जड़ के पास पहुंच जाए और पौधे उसको अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें। यही तरीका सबसे उपयुक्त होता है। साहब, आलू की फसल की सिंचाई कब कब और कैसे करनी चाहिए? हाँ, फसल सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फसलों की सुरक्षा में जो आलू में बीमारियां लगती हैं उसमें 2 बीमारियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है अर्ली ब्लाइट और दूसरा है लेट ब्लाइट। दोनों बीमारियां फंगस से होती हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये एक फंगस का नाम है। और ये बीमारी लेट ब्लाइट जो है ये प्रायः तब लगती है जब वातावरण में 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तापक्रम हो और 90% से अधिक ह्यूमिडिटी हो। 90% की ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि खूब कोहरा पड़ रहा हो या हल्की बूंदाबांदी चल रही हो। तो ऐसे समय में लेट ब्लाइट की बीमारी लगती है। अब इसके लिए जो सबसे अच्छा इलाज है वो ये है कि जो फंगस है उसको मारने के लिए डाइथेनियम 45 एक दवा आती है, डाइथेनियम 45, उसके करीब 2.5 ग्राम दवा पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके फसल की सघनता के अनुसार 200 लीटर पानी भी लग सकता है, 250 लीटर पानी भी लग सकता है 1 हेक्टेयर में। जितना पानी में पूरी फसल, पूरे पौधे जो हैं गीले हो जाएं, उतने पानी में दवा को मिला करके इसका छिड़काव कर दिया जाए। इसी छिड़काव के साथ इसी में अगर हम एक कीटनाशक का भी मिला दें, सिस्टमिक कीटनाशक, जिससे कि आगे चल करके माहू ना आए जो आगे खेत में वायरस फैलाता है, उस वायरस को रोकने के लिए माहू को रोकना जरूरी है और माहू कीटनाशक से ही रुकता है। तो अगर हम इसी फंगस के दवाई के साथ कीटनाशक दवा भी मिला देते हैं जिसमें डाइमेक्रान है, डाइमेथोएट है, मेटासिस्टॉक्स है, ये दवाइयाँ जो है बहुत अच्छी होती हैं। तो इनको अगर हम मिला देते हैं तो कीड़े भी नियंत्रित हो जाते हैं और रोग का नियंत्रण भी हो जाता है। इसके अलावा जो और बीमारियां हैं वो हमारे बीज शोधन से ही खत्म हो जाती हैं, किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, हम आलू की फसल में रोग और कीटों के बचाव के लिए कौन सा उपाय करें? आलू की खुदाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रजाति के हिसाब से उसकी मैच्योरिटी का समय जान लें। बहुत सी प्रजातियां 100 दिन में तैयार हो जाती हैं, बहुत सी प्रजातियां 120 दिन समय लेती हैं। तो जो प्रजाति हमने लगाई हुई है उस प्रजाति के हिसाब से जितना समय जब पूरा हो जाता है और खेत में देखने पर लक्षण भी पता चल जाता है कि उसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, उसका डंठल जो है वो थोड़ा कमज़ोर होकर के खेत में बैठने लगता है, नालियों में जो है आलू जब बड़ा हो जाता है तो फट जाती हैं नालियाँ। तो ये सब लक्षण देख करके भी हम समझ सकते हैं कि आलू खुदाई के योग्य हो गई है। खुदाई से करीब 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि गीला अगर खेत होगा तो आलू में मिट्टी चिपक करके आएगी, वो आलू को ख़राब कर सकती है आगे चल करके। और मिट्टी भुरभुरी हो तो उस समय खुदाई की जानी चाहिए। पहले भी हमने बताया अगर छोटा खेत है तो हम हाथ से खुदाई कर सकते हैं, बीज को, पौधे, आलू को निकाल सकते हैं। लेकिन बड़े खेतों में हमको फिर खुदाई की मशीन की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छी क्वालिटी के डिगर आजकल जो है खुदाई मशीनें आ गई हैं, उन मशीनों का प्रयोग करके हम आलू खुदाई कर सकते हैं। और आलू की खुदाई करके कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी तापक्रम ज़्यादा है, धूप तेज़ है, तो ज़्यादा देर खेत में पड़ा ना रहे, आगे आगे खुदाई करती जाए मशीन, पीछे पीछे उसको आदमी हाथ से उठा करके बोरों में भर करके उसको छाये में लगा दे। या खेत में ही रखना है तो खेत में उसका ढेर लगा करके और ऊपर से कोई चटाई या कोई ऐसे बोरा या ऐसी चीज़ जिसमें हवा पास होती रहे उससे ढक दिया जाए ताकि धूप ना लगे। अगर धूप लग गई तो 2 नुकसान होते हैं। पहला, हरापन आ जाएगा, आलू खाने में अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा, अगर तेज़ धूप लग गई तो कोल्ड स्टोरेज में जाने के बाद वो आलू सड़ने की संभावना रहती है। इसलिए खुदाई के समय ये सावधानी ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि धूप तेज़ खेत में ना लगनी पाए। सर, आलू की खुदाई हमको किस प्रकार कैसे करनी चाहिए और इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी होती है? तो जहाँ तक पैदावार का सवाल है, अब प्रजातिवार पैदावार भी अलग अलग होती है। कुफरी चिप्सोना है, कुफरी बहार है, कुफरी ख्याति है, इनकी पैदावार जो है ये 230 से लेकर के और 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की औसत पैदावार होती है।
और अगर बहुत अच्छी से देखभाल की जाए और बीज बहुत बढ़िया हो, फर्टिलाइज़र और हर चीज़ें मेंटेन की जाए तो ये पैदावार जो है 270-75 कुंटल प्रति हेक्टेयर भी मिल सकती है। साहब, आलू की खुदाई के बाद उत्पाद को सीधे बाजार ले जाना चाहिए या फिर उसे शीतगृह में रखना चाहिए, और फिर शीतगृह में रखने से क्या क्या लाभ हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि दोनों चीज़ें ठीक हैं। आलू को तुरंत बेचना और कोल्ड स्टोर में रख के बेचना, ये बाज़ार के भाव के ऊपर निर्भर करता है। अगर बाज़ार में भाव अच्छा मिल रहा हो तो किसानों को कम से कम आधा उत्पाद अपना, आधा आलू तुरंत बाज़ार में बेच दीजिए और आधे आलू को आप जो है शीतगृहों में भंडारित करिए। और अगर बाज़ार में भाव ठीक नहीं मिल रहा हो, आपको लगता हो कि हमारी लागत भी नहीं निकलेगी, तो ऐसे में आप तत्काल बाज़ार में मत बेचिए, उसको भंडारित कर दीजिए। भंडारित करने के उपरांत कुछ दिन के बाद अगस्त के महीने में आलू की मार्केट जब खुलता है, पुराना आलू कोल्ड स्टोर से निकलने लगता है, तो रेट कुछ तो ज़्यादा हो ही जाता है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि सारा का सारा आलू भंडारित ना करें। कुछ आलू खुदाई के तत्काल बाद बेच दीजिए, कुछ आलू भंडारित करके रखिए, ताकि अगर मान लीजिए बाज़ार में बाज़ार भाव बाद में गिर जाए तो आपको ये ना हो कि आपका पूरा का पूरा आलू सस्ते भाव में बिक गया, और अगर मान लीजिए आपका बाज़ार भाव अच्छा मिल गया तो आपको अच्छा रेट भी मिल गया। तो इसलिए थोड़ा सा पहले बाज़ार में बेच लें और थोड़ा सा भंडारित कर लें। दोनों चीज़ें साथ साथ करनी चाहिए, तभी आपको समुचित लाभ इसमें मिलेगा। साहब, अगर आलू के बीज का उत्पादन करना हो तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। बीज उत्पादन, चूँकि देखिए आप लोग सब आलू उत्पादक किसान हैं और जो लोग हैं जानते होंगे कि आलू का बीज जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और बीज प्राइवेट सेक्टर में अभी बहुत कम उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में तो कहीं नहीं के बराबर है। गवर्नमेंट फार्मों पर जो बीज उत्पादन होता है उसके वितरण का एक सिस्टम है, तो थोड़ा सा बीज मिल पाता है, बहुत ज़्यादा बीज नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है किसानों को अपना बीज अपने खेत में तैयार करना चाहिए। अब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सावधानी में पहला, बीज को काट करके ना बोया जाए, चाहे आलू बड़ा हो चाहे छोटा हो। अगर आलू साइज़ का है 25 mm से लेकर के 30, 35, 40 mm तक का, तो फिर वही डिस्टेंस जो आपके 8-9 इंच की दूरी लाइन से लाइन और करीब 45 सेंटीमीटर की दूरी जो है बीज लाइन से लाइन और बीज से बीज की दूरी आप कर लीजिए। अगर मान लीजिए बड़ा बीज आपको मिल गया है तो दूरी थोड़ी बढ़ा दीजिए, पैदावार आपको तब भी मिलेगी, लेकिन काट करके आलू बीज ना बोया जाए। दूसरी सावधानी जो है कि जब आपकी फसल मैच्योर हो जाती है तो खुदाई के पहले जनवरी के दूसरे-तीसरे सप्ताह में आलू के जो तना है उसको काट करके खेत से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जो वायरस आता है वो माहू से आता है, माहू आलू की पत्तियों पर ही आता है। तो अगर वायरस आ गया तो वो बीज आपका इन्फेक्टेड हो गया, अगले साल के लिए उचित नहीं रह जाएगा, इसलिए लाख काटना भी जरूरी होता है। तीसरा, आलू का बीज जब खुदाई करेंगे तो उसके बाद उसकी ग्रेडिंग करना जरूरी है। बहुत महीन जो किर्री है उसको अलग कर दीजिए, बहुत मोटा जो बीज है उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि ना किर्री बीज के लायक होता है ना मोटा बीज के लायक होता है। तो ऐसे में जो मीडियम साइज़ का है, पहले हमने बताया 25 मिलीमीटर से 55 मिलीमीटर का साइज़, उसको जो है बढ़िया से ग्रेडिंग करके सफाई करके फिर उसको कोल्ड स्टोर में रखिए, तो वो जो है बीज बढ़िया आपके बुआई के लायक होगा। बाकी जो रोग बीमारियां हैं उनका जो पहले हमने अभी बताया, उसको भी आपको ध्यान देना है कि किसी प्रकार का रोग उस आलू बीज में ना जाने पाए, जिसको हमें बीज के लिए रखना है, बीज के लिए तैयार करना है। बस ये प्रमुख सावधानियां अगर बरती जाएं तो आलू का बीज उत्पादन किसान अपने खेत पर करके और बीज की जो कठिनाई है उससे जो है निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने आलू के विषय पर जो है इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे किसान भाइयों बहनों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी ने आज जाना हमारे विशेषज्ञ के द्वारा कि आलू की व्यावसायिक खेती कैसे करें। आशा करते हैं कि आप आज के कार्यक्रम से हमारे बहुत ही संतुष्ट होंगे। इसी प्रकार से अगर आप सब भी चाहते हैं कि हम आपके भी गांव में आएं और किसी नए विषय के साथ हम अपने विशेषज्ञ के द्वारा आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करवाएं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। भाइयों, हमारा पता आप नोट कर लीजिए। प्रस्तुतकर्ता कृषि दर्शन, कमरा नंबर 205, 24 अशोक मार्ग, दूरदर्शन केंद्र, लखनऊ 226001। हमारी मेल आईडी भी आप नोट कर सकते हैं, कृषि दर्शन LKO@gmail.com। भाइयों, आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर के कृषि दर्शन के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के अंक में इतना ही। मिलेंगे फिर से अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। बीते 24 घंटों के दौरान लखनऊ और आसपास का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों के बारे में अनुमान है कि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। मौसम के अनुसार किसान भाई बहनों को सलाह है कि खड़ी फसल में लीफ ब्लाइट तथा रतवा रोग के नियंत्रण के लिए इंडोफिल M45 या ब्लाइटॉक्स का निर्धारित मात्रा में छिड़काव करें। चने के जिन खेतों में बोरोन तथा मोलिब्डेनम की कमी हो वहां प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किलोग्राम बोरेक्स पाउडर व 10 किलोग्राम अमोनियम मोलिडेट का प्रयोग करें। गेहूं की बुआई किए 1 महीना हो गया है तो खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर आइसोप्रोटुआन 0.75 किलोग्राम एवं 2,4-D 0.5 किलोग्राम 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो ये थे आज के मौसम समाचार। पुनः भेंट होगी कार्यक्रम के ताज़ा अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।